हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शमा तोमर और आज है हमारे साथ वीबी एजुकेशन हब के अकाउंट्स की फैकल्टी मिस्टर वीरेंद्र सर। तो आज हम सर से कुछ सवालों के जवाब जानेंगे जिनका आज सर हमें जवाब देंगे। तो सर आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं कि अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को ऑफलाइन क्लासेस कराते हैं, बट दे आर कंफ्यूज्ड। उनको समझ नहीं आता कि हमारे बच्चे के लिए कौन सी क्लासेस बेस्ट रहेंगी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए आपके अकॉर्डिंगली कौन सी क्लासेस सबसे बेस्ट रहती है। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं वीरेंद्र, अकाउंट फैकल्टी वीबी एजुकेशन हब की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी मेरे से क्वेश्चन किया गया है कि बच्चे के लिए ऑफलाइन क्लासेस बेस्ट रहेंगी या ऑनलाइन, राइट। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूं और ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास वाले जो बच्चे हैं वो स्कोर कर रहे हैं 99, 100 आउट ऑफ 100, यानी कि 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं वो। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा बेस्ट है। उसका रीजन भी है। रीजन ये है कि जो ऑफलाइन क्लास में जो बच्चा क्लासेस लेने जाता है, राइट, एक तो होता है कि वो टाइम पे क्लास अटेंड ना कर पाए, ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि क्लास में 50 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, तो वहां पे लगता है बच्चे को कि अगर मैंने क्वेश्चन किया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। एक ये भी रीजन होता है। और एक रीजन और भी होता है यहाँ पे कि अगर बच्चे ने किसी रीजन से क्लास अटेंड नहीं की, कोई फंक्शन है, राइट, फैमिली में कोई फंक्शन है, इस वजह से बच्चे ने 1 या 2 दिन की क्लास अटेंड नहीं की, तो उसके बाद जब बच्चा नेक्स्ट क्लास करेगा तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि बच्चे के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक ये रीजन होता है कि जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट रहती हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस में क्या होगा कि बच्चा जब क्लास अटेंड करेगा, राइट, तो क्वेश्चन तो वहां पे भी करेगा, वो वहां पे उसे हेजिटेशन नहीं होगी क्योंकि उसकी इंसल्ट नहीं होगी, पास में कोई है नहीं उसके पास। और अगर दूसरा रीजन, अगर बच्चे ने कोई फंक्शन अटेंड किया है घर में, 2 दिन क्लास अटेंड नहीं की, तो वो क्लास का बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो अदर टाइम पे कभी भी वो क्लास से अटेंड कर सकता है। क्योंकि क्लास जो ऑनलाइन होती है वो होने के बाद 2 घंटे बाद क्लास अपलोड हो जाती है, तो उसके बाद वो बच्चा जब चाहे अपना रिवीजन कर सकता है। तो सर आपके अकॉर्डिंग बच्चे का क्लास स्टार्ट करने का जो बेस्ट टाइमिंग होता है जिस पर बच्चे का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और उसका रिवीजन भी अच्छे से हो पाए, तो आपके अकॉर्डिंग बच्चे का क्लासेस अटेंड करने का जो बेस्ट टाइमिंग है वो क्या है? देखो, पेरेंट्स को तो फीस देनी होती है। कुछ पेरेंट्स, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सितंबर में, अक्टूबर में क्लास अटेंड करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि उनका सिलेबस हो पाए, राइट। और जब सिलेबस नहीं होता तो फिर वो उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि मेरा तो ये भी रह गया, वो भी रह गया। उसके बाद क्या होता है कि जो बच्चे सितंबर में क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद बच्चों के क्या होता है, प्रैक्टिकल भी आ जाते हैं, राइट, और प्री बोर्ड भी होते हैं, जिसकी वजह से ना बच्चे के ऊपर प्रेशर ही आता है, सिलेबस होता ही नहीं है। और उस टाइम जो फैकल्टी होती है जिनसे बच्चे क्लासेस लेते हैं, तो वो फैकल्टी भी ज्यादा चार्ज करती है। फिर तो महीने का 5000, 8000, पर आवर का 500, इस तरीके से चार्ज करते हैं। तो उससे बेस्ट यही रहेगा कि बच्चे को जो क्लासेस अटेंड करनी चाहिए वो जैसे 11th का उनका एग्जाम हो उसके बाद ही बच्चे को अगर क्लास अटेंड करें तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखो, क्वेश्चन पेपर भी कराने होते हैं, सिलेबस करा दिया, रिवीजन भी कराना है बच्चे को, तो अक्टूबर में अगर बच्चा ज्वाइन करेगा या सितंबर में ज्वाइन करेगा तो टाइम ही नहीं है ना बच्चे के पास, फिर कहां से बताओ। तो मेरे अकॉर्डिंग यही रहेगा कि बच्चे को जो क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए वो 11th का एग्जाम हुआ उसके बाद ही ज्वाइन करनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो क्या हम जान सकते हैं कि आपके पढ़ाने का मटेरियल क्या रहेगा? हाँ, तो ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, जो मेरी क्लासेस होती हैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि देखो, बच्चे के अगर समझ आ रहा है तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, लेकिन अगर बच्चे के समझ नहीं आ रहा तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो हमने क्या है, जैसे बच्चे का अकाउंट्स का जो पेपर होता है उसमें बच्चे को सबसे ज्यादा डर लगता है। वो कहते हैं कि नहीं, अकाउंट्स ही समझ में नहीं आता, इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा है, बिजनेस स्टडी समझ में आ रहा है, लेकिन अकाउंट्स से डर लगता है बच्चे को। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने अकाउंट्स को इतना आसान बना दिया है कि बच्चे को ना सबसे आसान सब्जेक्ट अकाउंट्स लगता है, राइट। उसका रीजन क्या है कि बच्चे को सबसे पहली बात यहाँ पे जो क्लासेस दी जाती हैं, बच्चे को कुछ रटाया नहीं जाता। कंसेप्ट, जो मेथड ऑफ टीचिंग रहेगा वो यहाँ पे ये रहेगा कि चैप्टर को हम सबसे पहले कंसेप्ट में डिवाइड करते हैं और उसके बाद हमने कंसेप्ट 1 लिया, उसे विद एग्जांपल समझाया, फिर उससे रिलेटेड जो बुक्स में क्वेश्चन है वो बच्चे को हम होमवर्क में
देते हैं घर के लिए कि बेटा आपको घर पे ही क्वेश्चन करने हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि बच्चे को अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो नेक्स्ट क्लास में बच्चा हमसे क्वेश्चन करेगा। नो, बच्चा व्हाट्सएप के जरिए हमसे क्वेश्चन कर सकता है कि सर ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो हम इमीडिएटली बच्चे को उसका रिवर्ट करेंगे, बच्चे को वो बताएंगे कि बेटा ये इस तरीके से है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को नेक्स्ट क्लास का वेट करना है। तो सर जैसे कि आपने अपने बारे में कुछ ऐसे प्लस पॉइंट्स बताए हैं जिनको बच्चों के लिए वो बेनिफिट ही देंगे, तो इतना अच्छा क्लासेस और इतना अच्छा ऑनलाइन मटेरियल आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपकी फीस का प्रोसीजर क्या होगा? फीस का प्रोसीजर देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये बच्चों के लिए डिपेंड करता है कि किस तरीके से बच्चे पे कर रहे हैं। बच्चे लमसम भी पे कर सकते हैं और बच्चे मंथली भी पे कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर देखा जाए जो रेट चल रहा है, जो यहाँ पे जो टीचर जो चार्ज करते हैं वो मोस्टली 500 400 इस तरीके से चार्ज करते हैं। अब देखो सबसे पहली बात क्या है इसमें, देखो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि अगर जैसे आपने कोई बच्चा होता है जैसे सितंबर में ज्वाइन किया, उसे लगता है कि नहीं मेरा 4 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, राइट। जो कि अक्टूबर में ज्वाइन कर रहे हैं, नवंबर में ज्वाइन कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि किसी बच्चे का सिलेबस हो जाए। बेटर ये रहेगा कि बच्चा स्टार्टिंग से क्लासेस करे, तो उसके लिए बच्चा लमसम भी पे कर सकता है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है बच्चे के पास। वो जब बच्चा क्लास अटेंड करेगा तो हम उसको बताएंगे वहां पे कि फिर उसे बच्चे को फीस क्या पे करनी। तो सर जैसे कि हमने देखा है कि अभी आपने बोला कि पूरे साल बच्चा पढ़ाई करता है और 4 कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है। तो जैसे कि बोलते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं कि लास्ट में अटेंड करते हैं, कुछ स्टार्टिंग में अटेंड कर लेते, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के कई सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। कुछ डाउट्स रहते हैं कि मतलब जो बच्चे नहीं पूछ पाते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो एग्जाम में जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम देते हैं, तो उन डाउट्स का क्या? देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो हमारी क्लासेस होती हैं, सबसे पहली बात तो हमारी जो क्लास होती है वो लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास के चलते बच्चा अपना कोई डाउट है वो डाउट ले सकता है, राइट। तो मैंने अभी बताया था आपको कि हम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कराते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट कराया, फिर उसे विद एग्जाम्पल समझाया, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे बुक में वो दिए जाते हैं बच्चे को घर के लिए। तो बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट आता है, बच्चे के जब क्वेश्चन होते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस आता है बच्चे के अंदर, उसे वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है। और वही रीजन होता है कि बच्चा स्कोर करता है 95 प्लस, राइट। तो हम जो सिलेबस जो कराते हैं, जो मटेरियल बच्चे को देते हैं, पहली बात तो प्रॉपर हम नोट्स बनवाते हैं बच्चे को कि बुक्स को जस्ट यूज करना है केवल प्रैक्टिस के लिए। ऐसा नहीं है कि बुक्स का यूज करना है बच्चे को, नहीं, हम प्रॉपर नोट्स बनवाते हैं बच्चे को। और एक मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, देखो कॉमर्स जो होता है वो बेस होता है, राइट, कि कॉमर्स के बाद बच्चा आगे जो ड्रीम होता है बच्चे का, वो सीए करेगा, सीएमए करेगा, सीएस करेगा, या फिर वो एमबीए करेगा। तो बेस तो कॉमर्स ही होता है ना, और बेस होता है उसका 11th या 12th। तो अगर बेस बच्चे का अच्छा हो गया तो ये समझो कि बच्चे को आगे दिक्कत नहीं आने वाली। तो हमारी जो क्लासेस होती हैं वो एकदम कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस होती हैं, उसमें बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है अकाउंट्स। अभी जो लगता है ना कि अकाउंट्स से डर लगता है, बस अकाउंट्स में मार्क्स से किसी बच्चे के 38 आ रहे हैं, कोई बच्चा फेल हो रहा है, बैक आ रही है उसकी, कोई स्कोर कर पा रहा है काफी मेहनत करने के बाद भी 65 70, राइट। वो कहते हैं कि सर हम तो इतनी मेहनत करते हैं, हमारे मार्क्स ही नहीं आ रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चा अगर कम पढ़ेगा ना तब भी मार्क्स अच्छे आएंगे। वो डिपेंड करता है कि बच्चे के समझ कितना आ रहा है, राइट, ये डिपेंड करता है। तो सर जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि किसी भी बच्चा कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लासेस से ज्वाइन है और कोई भी कंडीशन की वजह से कोई, या फिर वो बीमार है, या फिर कुछ इसी तरीके का ऑकेशन उसके घर में है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके कारण बच्चे की क्लासेस लीव हो जाती हैं, वो नहीं ले पाता उनको। नहीं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने जैसे क्लास ली, मान लेते हैं हमारे पास 10 बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, अब उसमें से एक बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की, 2 दिन का लीव कर दिया उसने, तो दिक्कत नहीं है ना। वो 2 दिन के बाद 2 दिन में जब भी बच्चे को टाइम मिलेगा वो क्लास अटेंड कर सकता है अपनी, क्योंकि हमारी जो क्लास होती है वो क्लास होने के बाद रिकॉर्ड हो जाती है, तो बच्चा क्लास कर सकता है। कोई भी लॉस, हाँ, कभी भी कर सकता है बच्चा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को, इसका कोई लॉस नहीं होने वाला बच्चे को। तो सर जैसे कि हमने देखा, सर से क्वेश्चंस भी किए, तो उन्होंने बहुत सारे प्लस पॉइंट अपने बारे में बताए हैं, काफी अच्छा भी लगा। लेकिन सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि बच्चे आप ही से क्लास क्यों ले? ऐसी ऐसी क्या खासियत है आप में जो बच्चे आप ही से क्लास ले? देखो इसका मैं एक ही जवाब दूंगा कि बच्चा पहले डेमो क्लास अटेंड करे, वो खुद समझ जाएगा कि वो मेरे से क्लास अटेंड क्यों करे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे जान करके, हमारे क्वेश्चंस के आंसर दिए उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए, थैंक यू।